सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। थैंक यू सर। घबराना नहीं, काफली का पीटीआई को मशवरा। वजीर आजम साहब एक बार अपनी पार्टी को तगड़ा पैगाम दें, घबराना नहीं है। सियासी लोग ताल्लुकात बनाते हैं और निभाते हैं, हमारा काम घर आने वालों को वेलकम करना है। विफाकी वजीर मोहन्नस इलाही का तकरीब से खिताब। मुरस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। लेकिन उनको याद आ जाना है एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो एमपीज एमएनएस की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। मोहन्नस इलाही, आपकी फैमिली पर मुकम्मल एतमाद है। तहरीक इंसाफ वालों की 25 साल सख्त ट्रेनिंग की, वो घबराते नहीं। जो घबराए हुए हैं उनको चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। वजीर आजम इमरान खान का काफली के रहनुमा को जवाब। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए क्या लाहेअमल बनाया जाए। तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ देर में सर जोड़कर बैठेगी। वजीर आजम इमरान खान ने अहम इजलास बुला लिया। पार्टी रहनुमाओं और हुकूमती तर्जुमानों की बैठक भी शेड्यूल। कुर्बान जाइए इमरान खान दे, जिन्हें इन्होंने सारे इकट्ठा तो कर दिता है। असं पहले दिन तो ही कह रहे थे सारे चोर हैं, ये सारे इकट्ठे हैं। हुण सारे इन्हें देख लिया, सारे इकट्ठे। ये पाकिस्तान दा जिहड़ी साडी ये चोर एसोसीएशन नवी बनी है, साडी कोई जाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है नवाज शरीफ दे नाल या बाकियां दे नाल। असीं तो सीधी गल है कि इमरान खान ने कह रहा है कि कौम दा पैसा है, कौम नूं वापस करो। और यह पैसा है जिहड़ा पाकिस्तान दे लोकां तो चोरी करके लोग लेके गए। इमरान खान की वजह से सारे चोर इकट्ठे हो गए। शहबाज शरीफ कभी फजलुर रहमान तो कभी किससे मिल रहे हैं। नवाज शरीफ से जाती लड़ाई नहीं, वो सिर्फ कौम का पैसा वापस कर दें। मईशत खराब करने वाले कह रहे हैं महंगाई हो गई। फवाद चौधरी की तनकीद। इत्तेहादी जमातों का वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद है। अपोजिशन ख्वाब ही देखती रह जाएगी और 2023 का इलेक्शन आ जाएगा। सियासी मुखालफिन एहतजाजी सियासत की बजाय आम इंतखाबात का सब्र से इंतजार करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का मशवरा। हुकूमत से मुताल्लिक आपके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहते हैं, अब बड़ा फैसला करें। अपोजिशन यकसू है, हुक्मरानों को घर जाना चाहिए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सूरत हाल पर गौर के बाद लाहे अमल इख्तियार करेंगे। चौधरी बरादरान का जवाब। अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ की कत्जुबानी। मेयर डेरा इस्माइल खान की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। उमर अमीन गंडापुर 63,753 वोट लेकर कामयाब। JUIF के मोहम्मद कफील निजामी दूसरे और PP उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी तीसरे नंबर पर रहे।
सिटी मेयर पेशावर की नशिस्त पर JUIFA की फतह बरकरार। घर संभल नहीं रहा और मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं, असद उमर का ट्वीट। फजलुर रहमान को अपनी हैसियत का पता चल गया, वजीर आजम को घर भिजवाने की बातें करने वाले अपने घर की फिक्र करें, अली अमीन गंडापुर की तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का केस सूबाई हुकूमत की 31 मार्च को पोलिंग की मुखालिफत सुप्रीम कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत, नए शेड्यूल के तहत इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद। ईरानी वज़ीर दाखिला की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद शेख रशीद ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर अहमद वहीदी की वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल, सरहदी अमूर से मुताल्लिक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। कोरोना की 5वीं लहर से मजीद 29 अफराद जान से गए। अब तक 29,801 अमवात, 24 घंटे में 2,662 नए मरीज, 14,86,361 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रिकॉर्ड। कराची वालों के लिए गुड न्यूज, 2.5 माह बाद आज से CNG की फराहमी का आगाज। तवील बंदिश के बाद सिंध भर में CNG स्टेशन खुल गए। नवाबशाह में जमीन के तनाज़े पर 5 अफराद का कत्ल, लवाहिकीन का दूसरे रोज भी लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें, जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे धरना जारी रहेगा, मुजाहिरीन। हिजाब पर पाबंदी, कर्नाटक में हालात सख्त कशीदा। रियासत में दफा 144 नाफिज, 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। मोदी सरकार का एक और पैंतरा, भारत के तमाम स्कूलों में यकसा ड्रेस कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। भारत में कोरोना के वार जारी, एक ही रोज में 378 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 33,000 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 5,09,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 58,34,000 से ज्यादा हलाकतें। रूस में 24 घंटे के दौरान 706 अमवात, अमरीका 467, ब्राजील 325, तुर्की 276 और इटली में 191 अफराद जान से गए। अमरीका और यूक्रेन के सदूर का टेलीफोनिक राबता, सरहद पर मौजूद रूसी फौज के हवाले से तबादला ख्याल, मसले को सिफारती सतह पर हल करने पर इत्तफाक। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो बाइडेन को यूक्रेन के दौरे की दावत। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को पहली फतह की तलाश, कजाफी स्टेडियम में मैदान लगेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स शाम 7:30 बजे आमने सामने। शायकीन को बाबर आजम और शादाब में तगड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। PSL 7 में एक और बड़ा मुकाबला, 142 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। फेलिक्स ऑगर ने वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल मुकाबले में कनेडियन खिलाड़ी ने यूनानी हरीफ स्टेफानोस को शिकस्त दे दी। बुल्गारिया के म्यूजियम में कदीम गाड़ियों का मेला सज गया। नुमाइश में साबिक सोवियत यूनियन दौर की 70 से जायद गाड़ियां मरकज़े निगाह, लोगों की भरपूर दिलचस्पी।